झारखंड और जम्मू कश्मीर में 5वें और अंतिम दौर का आखिरी मतदान जारी। जम्मू कश्मीर की 20 विधानसभा सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। जम्मू, राजौरी और कठुआ में हो रही है वोटिंग। दोपहर 12 बजे तक जम्मू में करीब 30% मतदान। नेशनल उसकी टैली बढ़ेगी इस फेज में, जो पिछले फेज थी उससे ज्यादा होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जम्मू सूबा में अपने पिछले परफॉर्मेंस से बेटर परफॉर्मेंस इस बार देंगे। आखिरी चरण के मतदान में बीजेपी की परीक्षा। 20 विधानसभा सीटों में से 11 पर बीजेपी का कब्जा। पूर्व मंत्री ताराचंद शर्मा, श्यामलाल शर्मा, मंत्री अजय सधोत्रा समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। झारखंड की 16 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। सुबह 11 बजे तक 34% से ज्यादा मतदान। आखिरी चरण में कुल 208 उम्मीदवार मैदान में। 3 बजे तक डाले जाएंगे वोट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी भाग्य का फैसला आज। दुमका और बरहेड़ 2 विधानसभा क्षेत्रों से लड़ रहे हैं चुनाव। सभी 16 सीटें नक्सल प्रभावित। बीजेपी 15 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। 1 सीट से एलजेपी उम्मीदवार चुनाव मैदान में। कोई लहर नहीं समझ में आ रहा है। जो लहर हमने सुना था लोकसभा में, वो विधानसभा में मुझे नहीं लगता है कि कोई लहर है। यह जो सांगठनिक संरचना हम लोग की बहुत मजबूत है, इसलिए हमको कोई परवाह नहीं करते हैं लहर वहर का। जम्मू कश्मीर के लंबारी में बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र रैना पर जानलेवा हमला। डॉक्टरों के मुताबिक रैना की हालत फिलहाल स्थिर। जम्मू मेडिकल कॉलेज में रविंद्र रैना भर्ती। उनके सुरक्षा गार्ड और 3 बीजेपी कार्यकर्ता भी घायल। विधानसभा क्षेत्र में दौरे पर गए रैना पर हुआ हमला। हमलावरों ने पहले पत्थर मारे, फिर लाठी डंडों से किया जख्मी। नौशेरा से बीजेपी उम्मीदवार हैं रविंद्र रैना। 200 पीडीपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एक और सरपंच की हत्या। अज्ञात बंदूकधारियों ने मारी गोली। सोपोर के बोमाई इलाके की वारदात। गंभीर रूप से जख्मी सरपंच की अस्पताल में हुई मौत। झारखंड के दुमका में भिड़े बीजेपी और जेएमएम कार्यकर्ता। मुडा बहाल में बीजेपी कार्यकर्ता में हुई तोड़फोड़। बीजेपी का आरोप, हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन की शह पर हमला। पुलिस ने दर्ज किया केस। अचानक फोन किया कि यहाँ पर हेमंत सोरेन आए थे और उनके साथ 10-12 गाड़ी काफिला में पूरे फोर्स के साथ, और आके जैसे वो लोग उतरा हमारे कार्यालय को नष्ट कर दिया। फिक्की के कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली का जीएसटी बिल पर बयान। कहा, राज्यों को सता रहा है नुकसान का डर, लेकिन रखा जाएगा ध्यान। जेटली का बयान, सुधारों के लिए सरकार के इरादे मजबूत। इंश्योरेंस, कोल जैसे मुद्दों पर राजनीतिक बाधाओं से निपटने की तैयारी। एक कार्यक्रम में केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी बोले, विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए पब्लिक सेक्टर को आगे आना होगा। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में अरविंद केजरीवाल का छात्रों को संबोधन। बोले, सभी स्कूलों में होना चाहिए 12वीं तक मुफ्त पढ़ाई। शिक्षा पर केजरीवाल ने रखा अपना नजरिया। संबोधन के दौरान कहा, दिल्ली में 20 नए कॉलेज की जरूरत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का अहम बयान। बोले, हिंदू महासभा से हमारा लेना देना नहीं। हिंदू महासभा एक स्वतंत्र संगठन है, उसका कोई भी एक्शन है उससे बीजेपी का कोई लेन देन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। 7RCR पर की मुलाकात। दिल्ली बीजेपी को झटका। पार्टी नेता उमेश वर्मा समेत कई कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल। दिल्ली में अक्षरधाम के पास तेज रफ्तार डस्टर गाड़ी ने हेड कांस्टेबल को रौंदा। पीड़ित पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। चेकिंग के दौरान आरोपी ने पांडव नगर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल को रौंदा। आरोपी युवक गिरफ्तार। गुजरात के कच्छ में एक पाकिस्तानी बोट बरामद। खाली पड़ी हुई थी बोट। बीएसएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन।
12 दिसंबर तक महिलाओं से यौन उत्पीड़न के कुल 336 केस दर्ज। पिछले साल दर्ज हुए थे कुल 249 मामले। यूपी के जालौन में श्रद्धालुओं को ले जा रहा ट्रक पलटा, 5 महिलाओं समेत 6 की मौत, 10 से ज्यादा लोग जख्मी। जालौन के कदौरा थाने के ग्राम बागी की घटना, हमीरपुर के कमरिया शरीफ दरगाह से लौट रहे थे सभी लोग। भोपाल से करीब 75 किलोमीटर दूर एक पेट्रोल पंप के लेडीज टॉयलेट में मिला खुफिया कैमरा, अश्लील तस्वीरें बनाए जाने का शक। एक छात्रा ने पूरे मामले को किया खुलासा, कैमरा लेकर पहुंची थाने, दर्ज कराया केस, आरोपी गिरफ्तार। इसमें पुलिस अभी कार्रवाई चल रही है, एफआईआर भी कायम हुआ है। रायसेन जिले के जो सुल्तानपुर थाने हैं वहाँ के पुलिस आया था, पूरा उसकी आगे की कार्रवाई वो लोग देख रहे हैं, तो इसमें जांच भी सही चलेगा और इसकी अंत तक जो भी अपराधी हैं, जो भी वहाँ पे अपराध हुआ है उसके खिलाफ सही कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान के आतंक विरोधी नीयत पर उठे सवाल, पीएम नवाज शरीफ के आवास से महज 11 किलोमीटर दूर है लश्कर का आतंकी अड्डा। आज तक को मिली खुफिया जानकारी, चक शहजाद में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर डाले हैं डेरा। पाकिस्तान में सजाए मौत पर लगा प्रतिबंध हटाने के बाद 2 आतंकियों को दी फांसी, बीती रात दी गई फांसी। फांसी पर लटकाए गए दोनों आतंकी सेना मुख्यालय और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर हमले के केस में दोषी करार दिए गए थे। पेशावर हमले के बाद हाई अलर्ट पर दिल्ली शाहदरा इलाके के एक मॉल में हुई मॉक ड्रिल। पीएम के संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों को बढ़ावा देगी यूपी सरकार, सीएम अखिलेश ने दिया भरोसा। वाराणसी के मेयर ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल से की थी मुलाकात, 25 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर मोदी। देश के कई हिस्सों में बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के मामले सामने आए, चंडीगढ़ में बतखों में बर्ड फ्लू के लक्षण मिले। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती स्वाइन फ्लू पीड़ित महिला को नहीं मिल पा रही दवा, हैदराबाद में अब तक 2 की मौत। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने दिखाया ठेंगा, शालीमार बाग के डॉट्स सेंटर स्टोर बने कचरा घर। 10 साल से नहीं हुई है इन स्टोरों की सफाई, एक्सपायरी डेट से पहले ही कचरे की तरफ फेंकी गई दवाएं। करोड़ों की कीमत वाली इन दवाओं पर 2016 से लेकर 2018 तक दर्ज है एक्सपायरी डेट। यहां से दिल्ली के 700 डॉट्स सेंटरों पर भेजी जाती है दवा। सारे दवा गीले पड़े हैं, सारे कार्टून गीले पड़े हैं, जिसकी किसी की एक्सपायरी डेट 2017 की है, किसी की 2019 की है। उस दवा की स्थिति ऐसी है और वही दवा हमारे सारे पूरी दिल्ली की टीबी और के पेशेंट के लिए जाता है। आरोपों के मुताबिक स्टोर से करोड़ों रुपए की दवा हो चुकी है चोरी, नाकाफी है सुरक्षा के इंतजाम। राजधानी दिल्ली फिर हुई शर्मसार, आरके पुरम इलाके में एक लड़की से हुआ गैंगरेप। पीड़िता ने आरके पुरम थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट, 2 शख्स पर लगा गैंगरेप का आरोप। आरोपियों ने पीड़िता को नौकरी दिलाने का बहाना देकर दोस्ती की, कल जन्मदिन मनाने के बहाने साथ ले जाकर किया गैंगरेप। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के घोटालेबाज चीफ इंजीनियर यादव सिंह के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, तत्काल गिरफ्तारी की मांग। इंदौर में बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को दिया अंजाम, कर्मचारी के हाथ से करीब 2 लाख रुपयों से भरा बैग छीनकर भागे, पुलिस ने दबोचा। मुंबई से अंबरनाथ जाने वाली ट्रेन में हुआ हादसा, चलती ट्रेन में तेजाब की बोतल फटी, 5 यात्री झुलसे, सभी ठाणे के सिविल अस्पताल में भर्ती। ठाणे स्टेशन पर ट्रेन में अचानक फटी तेजाब से भरी बोतल, पुलिस ने एसिड ले जाने वाले शख्स नारायण सेट्टी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के चूरू में हॉरर किलिंग की वारदात, प्रेमी जोड़े की हत्या कर शव कचरे के ढेर में डाला। झांसी जिले में संजय और कविता की हुई हत्या, लड़के के सगे और चचेरे भाई पर आरोप, धारदार हथियार से की दोनों की हत्या। 8 माह से परिवार से दोनों दूर थे, बहला फुसलाकर घर लाने के बाद की गई हत्या, फुफेरा भाई अनिल गिरफ्तार, सगे भाई कुलदीप समेत 2 आरोपी फरार।
लुधियाना में सरकारी अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र में होता था नशे का कारोबार। नशा मुक्ति केंद्र के इंचार्ज डॉक्टर सुधा वासुदेव गिरफ्तार। डॉक्टर सुधा पर नशा मुक्ति केंद्र में आए लोगों को ड्रग्स बांटने का आरोप। पुलिस ने सुधा वासुदेव के पास से करीब 2000 नशे की गोलियां बरामद की। पुलिस ने डॉक्टर सुधा की कंपाउंडर को भी गिरफ्तार किया। नशे के आदी लोगों के इलाज के नाम पर नशीली दवा बांटने का आरोप। दिल्ली एयरपोर्ट बस सेवा में चालक की लापरवाही से घायल हुई 61 साल की महिला, दर्ज कराई रिपोर्ट। आज तक के पास रिपोर्ट की कॉपी। 11 दिसंबर को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हुआ था हादसा। एयरपोर्ट पर तेज गति से बस मोड़ने के दौरान सीट से लुढ़क गई थी महिला। सिर, हाथ, गले और आंख में लगी थी चोट। ब्रिस्बेन टेस्ट में टीम इंडिया की हार। ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से दी मात। 4 टेस्ट मैच की सीरीज में 0-2 से पिछड़ा भारत। दूसरे टेस्ट में नहीं चले भारतीय दिग्गज। दूसरी पारी में भारत ने बनाए 224 रन। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए बनाने थे 128 रन। भारत की ओर से शिखर धवन ने सबसे ज्यादा 81 रन बनाए। विराट कोहली 1 रन पर पेविलियन लौटे। कप्तान धोनी और रोहित शर्मा नहीं खोल सके खाता। 0 रन पर पेविलियन लौटे। आज दिल्ली को ठंड से राहत। कई दिनों बाद आज खिली धूप। इंडिया गेट पर बढ़ी सैलानियों की भीड़। दिल्ली में और बढ़ेगी सर्दी। 21 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच बारिश की आशंका। कोहरे से अभी नहीं मिलेगी निजात। समूचा उत्तर भारत कुछ दिनों तक रहेगा कोहरे की चपेट में। मौसम विभाग का अनुमान, आने वाले सप्ताह में समूचा उत्तर भारत जबरदस्त शीतलहर की चपेट में रहेगा। इस तरह की कोई राहत नहीं है। दिल्ली में भी तापमान 17 डिग्री है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो भी सामान्य से नीचे है। वहाँ भी कोल्ड डे एक तरह से कंडीशन बनी हुई है, क्योंकि उम्मीद है 16 तक भी आ सकता है टेम्परेचर। जम्मू कश्मीर में जारी है सर्दी का सितम। श्रीनगर में -4.2 डिग्री तक पहुंचा पारा। घाटी में पेयजल की आपूर्ति में हुई बाधा। ठंड से पाइपलाइन में जमा पानी। लोगों के घरों की बिजली हुई गुल। जबरदस्त बर्फबारी के चलते बिजली आपूर्ति में आई बाधा। लेह और लद्दाख में लहू जमाने वाली ठंड। -15 डिग्री है तापमान। पहाड़ों पर भी जीना हुआ मुहाल। करगिल में -14.4 डिग्री हुआ तापमान।